28 अक्टूबर 2025 के दिन राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो अपलोड होता है। यह वीडियो बताया गया कि राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास में शूट किया गया। बाकायदा कैमरामैन बुलाए गए थे, वीडियो की तैयारी के लिए स्क्रिप्ट राइटर भी बुलाए गए थे और जितने लोग इस वीडियो में बोलते हुए नजर आए सभी को एक एक स्क्रिप्ट भी दी गई थी। लेकिन इस स्क्रिप्टिंग में भी राहुल गांधी बहुत बड़ी चूक कर गए और इस चूक ने राहुल गांधी के उस एजेंडे को बाहर लाकर रख दिया है जो एजेंडा राहुल गांधी ने कोलंबिया में तैयार किया था। अपने विदेश दौरे के पूरे अंतराल में जिसकी राहुल गांधी ने तैयारी की थी, अब उसकी उपज भारत में राहुल गांधी तैयार करना शुरू कर चुके हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो में क्या हुआ और वीडियो में 3 ऐसी बातें समझ में आई जिन्होंने राहुल गांधी की स्क्रिप्टिंग पर भी बुरी तरह से पानी फेर दिया और जो जहर राहुल गांधी इस देश की जनता के मन में घोलना चाहते थे उससे पहले ही राहुल गांधी की असलियत सामने आ गई। दरअसल बिहार में चुनाव चल रहे हैं। महागठबंधन ने राहुल गांधी की चुनावी यात्राओं पर अंकुश लगा दिया। तेजस्वी यादव ने बाकायदा अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया, अपनी तस्वीर उसमें छपवा दी, नाम रख दिया अपना, सब कुछ एक तरफा कर रहे हैं। राहुल गांधी की कोई पूछ परख नहीं हो रही। इस दौरान राहुल गांधी दिल्ली में अपने घर पर एक वीडियो शूट रखते हैं। इस वीडियो शूट में राहुल गांधी जो दिल्ली में बिहार के छात्र हैं उनको अपने घर पर बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, कहते हैं बताइए आपको क्या क्या तकलीफें हैं, क्या मुद्दे आप मुझसे चर्चा करना चाहते हैं। अब राहुल गांधी जब बातचीत कर रहे थे तो 3 इस पर एक ऐसी बातें निकलकर सामने आई जिन बातों ने तय कर दिया कि राहुल गांधी ऑन कैमरा जैसे हैं वो वाकई में ऑफ कैमरा भी हैं। ना तो राहुल गांधी स्क्रिप्ट अच्छी तैयार कर पाते हैं, ना तो विदाउट स्क्रिप्ट वो पूरी कहानी को बना पाते हैं। इस वीडियो में एक जो क्लिप है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई। वैसे तो मैंने पूरा वीडियो देखा था लेकिन यह क्लिप जमकर वायरल हो रही है और वायरल होने की वजह है राहुल गांधी के षड्यंत्र का देश के सामने खुल जाना। दरअसल इस वीडियो में एक लड़का जो अपने आप को बिहार का बता रहा है और राहुल गांधी की इस पूरी वीडियो में नजर आ रहा है, वो बोलता है कि उसके भाई का आईआईटी दिल्ली में पीएचडी में सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन होने के बाद उसके जो दोस्त हैं उससे बात करना बंद कर देते हैं। तो ये लड़का राहुल गांधी ने पूछा कि क्यों? बोलते हैं तुम छोटी जाति के हो और तुम्हारा आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हो गया तो उससे दोस्ती तोड़ दी जाती है। इसके बाद यही लड़का कहता है कि क्योंकि आईआईटी दिल्ली में वहां जिसका भी सिलेक्शन होता है वो आरएसएस के लोगों का सिलेक्शन होता है, वहां पर पीएचडी के लिए दाखिला मिलता है तो उसके लिए आपको आरएसएस में शामिल होना पड़ता है। राहुल गांधी फिर इसका जवाब देते और कहते हैं कि हाँ, हर जगह आरएसएस का ही कामकाज चल रहा है। अब आपको सुनकर यह लगेगा कि यह कोई वाकई में कहानी है क्या, लेकिन जब आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आप तारीख को पलटाएंगे कि आप साल 2025 में हैं या आप करीब 250-300 साल पुरानी भारत की किसी तारीख में हैं। आज भारत में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, पारदर्शिता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जहां कोई भी कॉलेज हो और आईआईटी और आईएम जैसे स्तर के जब परीक्षा होते हैं, बाकायदा प्रीलिम्स एग्जाम होता है, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, तमाम चीजें होती है, इसके बाद पीएचडी में दाखिला मिलता है, ये तमाम चीजें होती। खैर मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा। मुझे बस एक चीज बड़ी अचरज की लगी कि इस व्यक्ति ने अपने आप को बिहार का बताया और इसी बिहार के एक शिक्षक हैं आनंद कुमार, सुपर 30 जिनका चलता है। हर साल 50 से 60 बच्चे, उनके 100 बच्चे सुपर 30 कोचिंग के माध्यम से आईआईटी तक का सफर तय करते हैं और उसी बिहार का होकर यह युवक राहुल गांधी के सामने कह रहा है कि जो भी आईआईटी में सिलेक्ट होता है उसका संबंध आरएसएस से होना जरूरी रहता है। तो मुझे लगता है कि इस युवक को, इस लड़के को पहले तय करना चाहिए कि ये बिहार की बुराई करना चाह रहा है, ये आरएसएस की बुराई करना चाह रहा है या ये आईआईटी की जो संस्थान है उनकी बुराई करना चाह रहा है, क्योंकि इसके बयान से स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है ये कहना क्या चाह रहा है। दूसरी बात कि छोटी जाति का व्यक्ति आईआईटी में सिलेक्ट हो गया तो उससे दोस्ती तोड़ दी जा रही है। यह अपने आप में भारत में पहला ऐसा एक घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहा है, पहली बार ऐसी तस्वीर समझ में आ रही है।
लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी जस्टिस आपके पीटर नवारो ने तैयार की है। एक बयान आपको याद होगा, पीटर नवारो ने जब कहा था कि भाई भारत में जो रसियन ऑयल का पैसा आ रहा है ना, जो रसियन ऑयल पूरा भारत लेकर आ रहा है, ये भारत के ब्राह्मण इस ऑयल से खा रहे हैं। भारत के ब्राह्मणों की कमाई हो रही है। वो बयान अपने आप में बता रहा था कि पीटर नवारो भारत में जातिगत जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जातिगत जहर जो है राहुल गांधी की स्पीचेस में, राहुल गांधी की वीडियो में आपको भरपूर देखने के लिए मिलता है। सीजेआई गवई का मुद्दा था, बहुत इन्होंने भुनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ नहीं हो पाया। फिर आपका रायबरेली का मुद्दा निकल आया था, हरिओम वाल्मीकि का। उसमें इन्होंने कहा कि भाई दलित था इसलिए उसकी हत्या कर दी गई, जातिगत है, ये तमाम चीजें हैं। बाद में पता लगा आरोपियों में से आधे से ज्यादा लोग तो उसी के समाज से आते हैं, हरिओम वाल्मीकि के। कुछ बैकवर्ड हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, और कुछ आते हैं भाई सामान्य वर्ग से। यहां कोई जातिगत एंगल नहीं था। लेकिन ये राहुल गांधी की सोच है कि आप हर जगह जाति डालिए। अब सवाल उठता है कि जाति की पूरी इस विचारधारा से क्या होता है। देखिए, आप मेरी बात को समझिए। जब आप कहेंगे कि आप हिंदू हैं या आप भारतीय हैं, तो आपके मन में विचार आएगा हिंदुत्व का आएगा, और उसके साथ आपके मन में विचार आएगा राष्ट्रीयता का। तो जो आपकी सोच होगी देश की घटनाओं को देखने का, देश की योजनाओं को देखने का, देश की सुरक्षा को देखने का, आप एक भारतीय और एक हिंदुत्व या हिंदू की विचारधारा के तौर पर देखेंगे। लेकिन जब आपको कहा जाएगा कि नहीं, आप एक दलित हैं, आप पिछड़े वर्ग के हैं, तो फिर आपको क्या बताया जाएगा कि अगर देश में कुछ सुरक्षा का मसला हो रहा है तो आपका लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो पिछड़े वर्ग के हैं। आपको सिर्फ उन घटनाओं को देखना है जिससे आपको बेनिफिट हो, आपको उन योजनाओं को देखना है जिससे आपको बेनिफिट हो। आप भारतीय नहीं है, आप पिछड़ा वर्ग के हैं, आप हिंदू नहीं हैं। सनातन पर जब वार किया जाएगा तो ये पीछे हट जाएं। क्यों? क्योंकि इनको कहा जाएगा कि आप थोड़ी हिंदू हैं, आप तो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, आप तो दलितों से आते हैं, आप तो आदिवासी वर्ग से आते हैं। ये पूरी विपक्ष की एक साजिश चल रही है। जातियों में बांट दो ताकि ये धर्म भूल जाए। हिंदुओं को बांटने का सबसे आसान तरीका, जातियों में बांट दो। इन्हें यह याद दिलाओ कि ये पिछड़े वर्ग से आते हैं, इन्हें यह याद दिलाओ कि ये दलित वर्ग से आते हैं, ताकि ये जातियों के बंटवारे में हिंदुत्व की विचारधारा को भूल जाए। और जब हिंदुत्व कमजोर होगा तो मुनाफा किससे होगा, फायदा किससे होगा? फायदा सनातन विरोधी ताकतों को होगा। क्योंकि देखिए, जो हिंदुत्व की विचारधारा है ये एक धर्म से बस सीमित नहीं है। हिंदुत्व की विचारधारा एक राष्ट्रीयता का बोध कराती है, और जब राष्ट्रीयता का बोध होगा तो जो देश के खिलाफ तमाम विदेशी ताकतें हैं, जो देश को कमजोर करने की कोशिशें कर रही हैं, उनकी साजिशें कामयाब नहीं हो पाएंगी, उनका मकसद काम नहीं हो पाएगा। और जब उनका मकसद कामयाब नहीं हो पाएगा तो जो देश के भीतर ऐसे कुछ संगठन बैठे हुए हैं जिन्हें लगता है कि भाई सत्ता तक पहुंचने का मात्र ये साधन बचा है कि ये जो समाज है, जो देश है, उसको बांटो, तभी आप सत्ता के सिंहासन तक पहुंचेंगे। खैर, एक तो ये बात हो गई। इसी वीडियो में आपको मैं दूसरी बात बता रहा हूं। एक और जो बिहार का लड़का बैठा हुआ था, उसने बताया कि भाई बहुत गरीब परिवार से आता है। तो राहुल गांधी ने पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं? तो इसने जवाब दिया कि पिताजी तो नहीं है, लेकिन मेरा भाई है, वो गुजरात की फैक्ट्री में काम करता है। अब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक लड़का जो बिहार से आया है, जो बता रहा है कि भाई बिहार में गरीबी और तमाम चीजें हैं, लेकिन राहुल गांधी के सामने वो क्या बता रहा है कि उसे काम करने के लिए गुजरात जाना पड़ रहा है। इसी गुजरात मॉडल को लेकर लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी ने, तमाम विपक्षी दलों ने सवाल उठाए और आज भी सवाल उठाते रहे। लेकिन सच आप देखिए कि इसी वीडियो में नजर आ रहा है कि खुद राहुल गांधी के सामने बैठकर यह लड़का बता रहा है कि इसका भाई गुजरात में काम करता है, जबकि 40 सालों तक, 4 दशकों तक बिहार में कांग्रेस का शासन रहा। इसके बाद लालू यादव का जंगल राज शुरू हुआ, लेकिन बिहार में वो रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करा पाए। आज भी जब बिहार के लड़कों को, बिहार के युवकों को काम करना होता है तो वो गुजरात जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, सूरत जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे एनडीए का शासन बिहार में भी कामकाज कर रहा है, बिहार में भी कोशिश कर रहा है कि वहां भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी हों। लेकिन इनका कहना है कि सब कुछ बिहार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ गुजरात जा रहा है। गुजरात में मॉडल बनाया गया
जब वहां पर नरेंद्र मोदी आए, जब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने वहां पर फैक्ट्रियां खड़ी की। और सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, देश भर से लोग गुजरात में काम करना आते हैं। सवाल ये उठता है कि बिहार में क्यों नहीं आते हैं? बिहार में तो आपका शासन था दशकों तक, आपकी समर्थित पार्टियों का शासन था। तो ये तमाम जो वीडियो तैयार किया गया था, स्क्रिप्टिंग तैयार की गई थी, लेकिन स्क्रिप्टिंग में कहीं ना कहीं खामियां थी। और इन खामियों ने राहुल गांधी की एजेंडे की पोल खोल दी कि कैसे राहुल गांधी जातिगत पूरे समीकरण में देश को बांटना चाहते हैं और अपना पूरा एजेंडा उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मैं भी ये आर फॉर राष्ट्र के माध्यम से आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी जड़ों को मजबूत रखिए। जाति सिर्फ एक पहचान होती थी कभी, और आज भी वो पहचान है, उससे अलावा वो कुछ भी नहीं है। हां, आपका आधार जो है वो भारतीयता है। जाति आपके घर के निकलने के बाहर खत्म हो जाती है, लेकिन आप हिंदूवादी और भारतीयता की जब पहचान लेकर जाते हैं तो पूरी दुनिया में ये काम आती है।